हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल नेहा टाइमलेस ब्यूटी। आई होप ये मेकअप सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी एंड आपने अभी तक काफ़ी सारे नोट्स भी बना लिए होंगे। तो फिर इस वीडियो में भी ज़रूर नोट्स बनाएगा एंड इस वीडियो में कंसीलर के बारे में मैंने पूरी डिटेल नॉलेज दी है। कंसीलर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं एंड कौन कौन से ब्रांड्स में आप कंसीलर ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंसीलर? कंसीलर क्या है एंड फाउंडेशन एंड कंसीलर में क्या अंतर होता है। फाउंडेशन को ऑल ओवर फेस में अप्लाई करते हैं, यानी कि पूरे फेस में अप्लाई करते हैं। कंसीलर को फेस के कुछ ही पार्ट्स में अप्लाई करते हैं। कंसीलर की कंसिस्टेंसी फाउंडेशन से थिक होती है, इसलिए इसको पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करते हैं। अगर इसको पूरे फेस में अप्लाई करते हैं तो मेकअप के कुछ टाइम बाद क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंसीलर को डिफरेंट वे में यूज करते हैं, ये आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। नाउ कंसीलर से आप डार्क सर्कल कवर कर सकते हैं, कोई भी आपके बर्थ मार्क है तो वो आप हाइड कर सकते हैं। फेस में आप कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सभी प्रॉब्लम को आप कंसीलर से आप हाइड कर सकते हैं। वेरियस यूजेस ऑफ कंसीलर। कंसीलर को डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कंसील, सेकंड कलर करेक्शन, थर्ड हाइलाइटिंग एंड फोर्थ कॉन्टूर। अगर आप मेकअप में ये चारों चीज़ें करते हैं तो आपको 4 कंसीलर की आपको ज़रूरत होती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, फर्स्ट कंसील के लिए जो स्किन टोन का होता है सेम, सेकंड कलर करेक्शन के लिए, थर्ड हाईलाइट के लिए एंड फोर्थ कॉन्टूर के लिए। फर्स्ट कंसील कैसे करते हैं? कंसील उस कंडीशन में करते हैं जब क्लाइंट के फेस में बहुत ही कम पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट होते हैं। जैसे कंसील करने के लिए क्लाइंट्स की स्किन टोन से मैच करता हुआ कंसीलर लेना है। याद रखिए, ये पॉइंट नोट कीजिए, कंसीलर फुल कवरेज होना चाहिए और कंसीलर को वहाँ अप्लाई करना है जहाँ पर डार्क स्पॉट्स हैं और उसको ब्लेंड करना है। उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करना है। सेकंड, कलर करेक्शन किससे करते हैं? कलर करेक्शन कंसीलर से ही करते हैं, बट ये डिफरेंट कलर फॉर्म में आते हैं। ऑरेंज, ग्रीन, येलो, पर्पल, ये सारे करेक्टर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कलर करेक्टर का यूज उस कंडीशन में करते हैं जब क्लाइंट के फेस में काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है, डार्क स्पॉट्स है, रेडनेस है, डलनेस है, तो इन सारे कलर करेक्टर का फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले यूज़ करते हैं। इन कलर करेक्टर को जहाँ जहाँ स्किन की प्रॉब्लम होती है वहाँ वहाँ अप्लाई करते हैं और अच्छे से उसको ब्लेंड करने के बाद फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। थर्ड, हाइलाइटिंग। कलर करेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद फेस इवन टोन हो जाता है। उसके बाद फेस को स्ट्रक्चर देने के लिए हाइलाइटिंग यानी कि कंसीलर का यूज़ करते हैं। कंसीलर जो भी यूज करेंगे वो क्लाइंट के स्किन टोन से 1 या 2 शेड लाइट होता है। उसको जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कंसीलर को आप हाइलाइटिंग के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई करना है? फोरहेड पे अप्लाई करना है, अंडर आइज पे अप्लाई करना है, ब्रिज ऑफ द नोज में अप्लाई करना है, क्यूपिड बोज में अप्लाई करना है एंड लास्ट चिन में अप्लाई करना है। फोर्थ आता है कॉन्टूरिंग। कॉन्टूरिंग के लिए भी कंसीलर यूज करते हैं, बट कंसीलर हम जो भी यूज करेंगे क्लाइंट के लिए वो आपके क्लाइंट से 2 या 3 शेड डार्क होता है। जब फेस पर डार्क शेड का कंसीलर अप्लाई करते हैं तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है मेकअप में, जिससे एक शेडो बन जाता है। इससे क्या होता है, अगर आपका फोरहेड चौड़ा है तो आपका छोटा हो जाता है। नोज अगर चौड़ी है तो वो आपकी पतली दिखने लगती है, लंबी दिखने लगती है। तो इस तरीके से हम कॉन्टूरिंग का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कॉन्टूरिंग को अप्लाई करने के लिए डार्क शेड लिया गया है। अब मैंने उसमें मेंशन भी कर दिया है।
तो आप देख सकते हैं फोरहेड में अप्लाई किया है एंड नोज के साइड में अप्लाई किया है, चीक बोन्स में अप्लाई किया है, जॉ लाइन में अप्लाई किया है एंड लोअर लिप में अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप कॉन्टूरिंग आप कर सकते हैं। कंसीलर के वेरियस यूजेस को स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इसके लिए मैंने क्रायोन सुप्रा कलर का पैलेट लिया है। इसमें अगर बहुत कम पिगमेंटेशन है तो आप उसके लिए 626B कंसीलिंग के लिए यूज करेंगे। अगर पिगमेंटेशन ज़्यादा है, डार्क सर्कल है, तो उसके लिए आप 303 या फिर ऑरेंज करेक्टर आता है वो आप यूज करेंगे। एंड उसके बाद आप अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, जैसा कि 626B अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आप हाइलाइटिंग करेंगे। हाइलाइटिंग के लिए 626B से एक शेड लाइट लेंगे, 626A शेड से आप हाइलाइटिंग करेंगे। एंड कॉन्टोर के लिए NG2 निग्रो शेड दिया गया है, उससे आप कॉन्टोरिंग करेंगे। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बेस बना सकते हैं। अपने क्लाइंट की फेस के स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन एंड कंसीलिंग अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं कंसीलर कितने टाइप के होते हैं एंड स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंसीलर आपको अप्लाई करने चाहिए। फर्स्ट लिक्विड कंसीलर, सेकंड स्टिक कंसीलर, थर्ड क्रीम कंसीलर, फोर्थ क्रीम टू पाउडर कंसीलर एंड लास्ट कलर करेक्टिंग कंसीलर। लिक्विड कंसीलर ऑल स्किन टाइप को सूट करता है एंड इसका कवरेज मीडियम एंड फुल दोनों टाइप के कंसीलर आपको मिल जाते हैं। एंड इस कंसीलर की फिनिश में आप मैट, सैटिन एंड रेडिएंट फिनिश वाले कंसीलर भी आपको मिल जाते हैं। लिक्विड कंसीलर काफ़ी हाइड्रेटिंग कंसीलर होते हैं एंड ये स्किन में काफ़ी स्मूथली ब्लेंड हो जाते हैं। मैट कंसीलर अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं देन सैटिन फिनिश कंसीलर से। एंड सैटिन कंसीलर जो होते हैं वो ड्राई स्किन को ज़्यादा सूट करते हैं। सैटिन कंसीलर की जो फिनिश होती है वो काफ़ी नेचुरल लगती है। कुछ लिक्विड कंसीलर आप बाय कर सकते हैं, जो बेस्ट कंसीलर है उनके मैं आपको पिक्चर शेयर कर रही हूँ। आप फर्स्ट फॉरएवर 52 का ले सकते हैं, सेकंड आप टार्ट शेप का ले सकते हैं, थर्ड आप मिलानी का कंसीलर ले सकते हैं, फोर्थ आप मेबलिन का ले सकते हैं, NYX का ले सकते हैं, एलिगल का ले सकते हैं। ये सारे कंसीलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड मोस्टली प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट सारे यही कंसीलर यूज़ करते हैं और इनका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है। इनको आप ब्राइडल में, आप पार्टी मेकअप, किसी भी टाइप के मेकअप में आप इनको यूज कर सकते हैं। सेकंड क्रीम कंसीलर नॉर्मल, ड्राई, सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट होते हैं। साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, बर्थ मार्क है या विटिलिगो स्किन है, तो इसके लिए आपको क्रीम कंसीलर सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं एंड इसका कवरेज भी फुल होता है। साथ ही आपको मीडियम कवरेज के भी मिल जाते हैं और इसकी फिनिश रेडिएंट एंड डूई एंड सैटिन फिनिश होती है। तो ये कंसीलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड मेकअप आर्टिस्ट मोस्टली क्रीम एंड लिक्विड कंसीलर को प्रेफर करते हैं। आप क्रीम कंसीलर में आप मैक का कंसीलर ले सकते हैं, सॉफ्रिल का ले सकते हैं एंड मेकअप फॉरएवर 52 का ले सकते हैं एंड क्रायोन में डर्मा का ले सकते हैं। थर्ड स्टिक कंसीलर नॉर्मल, ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट होते हैं। कवरेज इनका मीडियम भी होता है एंड फुल कवरेज में भी मिल जाते हैं। आपको जिस कवरेज की नीड हो आप उस कवरेज में ये कंसीलर आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट इनकी फिनिश मैट एंड सैटिन फिनिश होती है। ये कंसीलर लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्टिक कंसीलर में आप कौन कौन से कंसीलर ले सकते हैं। स्टिक कंसीलर के लिए आप पैक, क्रायोन का पेन स्टिक एंड फेंटी ब्यूटी ये कंसीलर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रीम टू पाउडर कंसीलर। ये स्किन टाइप इनके लिए नॉर्मल, अगर स्लाइटली ड्राई मतलब कि बहुत ही कम ड्राई है तो ही आप ये वाला कंसीलर यूज कीजिएगा। कम कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन के लिए आप यूज कर सकते हैं। एंड इसका कवरेज लाइट टू मीडियम होता है। ये कॉम्पैक्ट पाउडर ही होते हैं और
और इनको एज अ कंसीलर आप यूज कर सकते हैं। इनका टेक्सचर पाउडरी होता है एंड क्रीमी टेक्सचर होता है और ये मैट फिनिश देते हैं। क्रीम टू पाउडर कंसीलर में क्रायोलॉन एंड मैक का ले सकते हैं। इसमें पफ आता है, आप पफ के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है तो प्लीज़ इसको यूज मत कीजिएगा, आप लिक्विड या क्रीम कंसीलर में ही जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कलर करेक्टिंग कंसीलर। कलर करेक्टिंग कंसीलर का यूज़ तब करते हैं जब हमारे स्किन में पिगमेंटेशन होती है, डार्क सर्कल होते हैं या फिर कोई रेडनेस होती है या फिर कोई बर्थ मार्क होता है, तब इसको हम फाउंडेशन से पहले अप्लाई करते हैं और स्किन को इवन टोन कर लेते हैं और उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। गाइज इस पर डिटेल वीडियो बनी हुई है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कलर करेक्टर के लिए आप कौन कौन से ब्रांड में आप ले सकते हैं। करेक्टर पैलेट ये आप क्रायोलॉन डर्मा में D30 ले सकते हैं। ये सारी स्किन टोन में चला जाता है, बहुत ही अच्छा से स्किन को इवन टोन कर देता है। LA गर्ल में आप ऑरेंज करेक्टर ले सकते हैं, डिफरेंट शेड आते हैं, ये लिक्विड कंसीलर होते हैं, ये आप ले सकते हैं। मैक में आप मीडियम डीप ले सकते हैं। मेकअप फॉरएवर में आपको पैलेट मिल जाता है, काफ़ी सारे इसमें शेड मिल जाते हैं कलर करेक्टर के। एंड शुगर का आप ऑरेंज करेक्टर ले सकते हैं, तो ये सारे शेड आप ले सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आपको क्या डाउट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखिएगा।